जय श्री राम। मिस्टिक पाथ बाय प्रतीक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बहुत ही खास वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि एक ऐसा दिन, एक ऐसा पोर्टल ओपन होने जा रहा है जो पता नहीं फिर बाद में कितने सालों के बाद दोबारा ऐसा पोर्टल आएगा। जी हाँ, 11 जनवरी अभी से नोट कर लीजिए, अपने कहीं डायरी में या कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। ये वो दिन है जिसे आपको बिल्कुल बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। लेकिन उससे पहले मिस्टिक पाथ बाय प्रतीक्षा के सभी दर्शकों का, फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। थोड़ा सा आप लोग कमेंट्स में कंजूसी कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर आपकी तरफ से मुझे कमेंट मिलते हैं, तो मुझे कनेक्टेड फील होता है, आप लोगों से एक परिवार की अनुभूति होती है। आई होप कि आप अपने कमेंट्स में कंजूसी नहीं करेंगे और मेरा हौसला इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे 1111 पोर्टल की और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या कर सकते हैं इस दिन और क्या हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सारी बातें इस वीडियो में होंगी, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक 1111 पोर्टल आया था 11 नवंबर को, जिसे आप सबका बहुत प्यार मिला। लेकिन ये जो जनवरी वाला पोर्टल है ना, ये किस हिसाब से उससे भी ज्यादा पावरफुल है, ये हम समझेंगे। ऐसे भी हम जानते हैं कि हमारे सनातन में 11 नंबर को बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर माना गया है। 11 बेसिकली जो है वो जुड़ा होता है, एक इंट्यूटिव नंबर है, एक सोल अलाइनमेंट से संबंधित नंबर है, मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नंबर माना जाता है। और हम जानते हैं कि 1 जो है वो सिग्निफाई करता है न्यू बिगिनिंग को, नई शुरुआत को, तो इसलिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर है। अब 11-11 पोर्टल कैसे बन रहा है, तो 11 तारीख है, जनवरी का जो मंथ है वो 1 है, 3-1 हो गए। अब जो 2026 जो ईयर है, उसका जो हम टोटल कर रहे हैं, आप सब लोगों ने अब तक सुना होगा, समझ लिया होगा, उसका भी टोटल जो है ना 1 बैठता है। कैसे? 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10 और 1 प्लस 0 अगेन 1, तो बन गए ना 4 1। तो ये आप डबल 11 भी बोल सकते हैं और 11-11 भी बोल सकते हैं या 4 टाइम 1 भी बोल सकते हैं। तो यानी कि 11 इटसेल्फ बहुत पावरफुल है, और वो जब 2 बार आ रहा है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको आप समझ ही सकते हैं। इसे आप यूनिवर्स की तरफ से एक डिवाइन जो है वो एक अपॉर्चुनिटी मानिए। और भी इम्पोर्टेंट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये जो साल है वो सूर्य का साल है, 1 नंबर है इस साल का। और ये जो 11-11 पोर्टल पड़ रहा है, ये रविवार के दिन, संडे को पड़ रहा है, जो कि सूर्य का दिन है। अब आप सोच लीजिए कि हर तरफ से ना, जैसे वो ब्रह्मांड आपको एक मौका दे रहा है कि भाई ये आज तुम जो चाहो ना अपनी लाइफ को बदल सकते हो, ये एक मौका तुम्हारे जीवन में आया है। अब पता नहीं तुम्हारे जीवन में दोबारा ये मौका आएगा या कितने सालों के बाद ये ऐसा योग बनेगा, ऐसा संयोग बनेगा। तो आप बिल्कुल भी इसको मिस मत कीजिए। लास्ट जो ईयर था वो मंगल का ईयर था, हम सभी जानते हैं, उसका टोटल बैठ रहा था 9। और न्यूमरोलॉजी में 9 को कंप्लीशन माना जाता है, क्योंकि उसके बाद 9 के बाद जो है जो नंबर आता है न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 ही नंबर्स होते हैं। उसके बाद 10 आता है, तो 10 को अगेन वो सिंगल फिगर में करने के लिए 1 + 0 1 हो जाता है। तो यानी जो कंप्लीशन हो गया, ऐसे भी कंप्लीशन हो गया पिछले साल, हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो गई है, ऐसे भी हमारी न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। और वो 11-11 आ रहा है, जो न्यू बिगिनिंग का नंबर है, वो रविवार के दिन ही आ रहा है, जो सूर्य का नंबर है। और सूर्य को जो है वो नई शुरुआत, नया दिन निकलता है, नई शुरुआत से जोड़ के देखा जाता है, लीडरशिप से जोड़ के देखा जा सकता है, और आपके करियर और ग्रोथ से जोड़ के देखा जाता है। तो इस लिहाज से ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें हम करेंगे क्या? इसमें हमें करना ये है कि हम जो है इसमें वही बेलीफ वाली एक्टिविटी करेंगे। चीजें हमें क्या चाहिए? एक दिया घी का, अगर घी का दिया नहीं है तो आप ग्रीन कलर की कैंडल भी ले सकते हैं। अगर ग्रीन कैंडल में नहीं है तो किसी भी कलर की कैंडल आप ले सकते हैं, प्रेफरेबली ग्रीन, क्योंकि ग्रीन इज द नंबर ऑफ
ग्रोथ, कलर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये लेंगे। बे लीफ लेंगे। बे लीफ जो है वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर छेद नहीं होना चाहिए, वो एकदम क्लीन होना चाहिए। बे लीफ लेंगे। ग्रीन कलर का पेन लेंगे। अगर बे लीफ नहीं है कोई बात नहीं है, आप एक प्लेन पेपर ले लीजिए। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद हम जो है इस दिन 11 जनवरी को या तो दोपहर में 11:11 पे या रात को, क्योंकि संडे है तो सभी की छुट्टी होगी, ऑफिस का कोई ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर है तो आप रात को भी 11:11 पे कर सकते हैं। अगर दोनों में से किसी भी टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं तो फिर किसी भी टाइम आप कर लीजिए। छोड़ने से अच्छा है कि आप उसको टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें और आप उसे आगे पीछे कर लें, लेकिन करिएगा जरूर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आप दिया जलाइए या कैंडल जलाइए और एक ग्लास में पानी भी लेके बैठिएगा अपनी टेबल पर, जहां या आप पूजा में मंदिर पे जहां भी आप इसको कर रहे हैं वहां पे एक छोटे ग्लास में पानी भी ले लीजिएगा। और आपको ये करना है कि आप पहले 3 बार डीप ब्रीथ करेंगे आंखें बंद करके और उसे अपने मुंह से धीरे से अपनी सांस को बाहर छोड़ेंगे। 3 बार किया आपने। उसके बाद आप जो है आप ये अफर्मेशन बोलेंगे कि मैं अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। मैं आई एम रेडी टू वेलकम द न्यू बिगनिंग्स इन माय लाइफ। ये आप 2-3 बार बोलिएगा अफर्मेशन। उसके बाद जो आपकी एक विश, केवल एक विश जिसके लिए आप इस समय सबसे ज्यादा डेस्परेट है, वो विश आप उस ग्रीन पेन से बे लीफ पर या पेपर जो भी आपने लिया है उस पर इस तरीके से लिखिएगा जैसे कि वो ऑलरेडी हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई जॉब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए XY ऑर्गेनाइजेशन में आप अपनी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम लेते हुए उस पे आप लिखेंगे कि I am working in XY organization. I am in year 2026. I am so happy. Yeah, I have qualified my NEET exam this year 2026 and I feel so blessed. I am so happy. या आप जो है आई हैव शिफ्टेड टू माई ड्रीम होम इन दैट पर्टिकुलर कॉलोनी, दैट पर्टिकुलर बिल्डर, जो भी आप वो प्रिसाइज होके उसका नाम आपको लिखना है। या आप कोई कार मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो कार का पर्टिकुलर नाम आपको लिखना है, कलर लिखना है, इस कलर की वो कार मैं जो है उसमें मैं ड्राइव पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ और आई एम सो हैप्पी। एक ही विश आपको इस तरीके से लिखनी है एंड प्रिसाइज होके लिखना है, क्या किस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब, कौन सा एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, या नॉर्मल अगर बोर्ड एग्जाम है या और कोई एग्जाम है तो आप उस क्लास का जिक्र करते हुए आई हैव सिक्योर्ड दिस मच मार्क्स, 95%, 90%, 88%, 80%, वट एवर यू फील लाइक। लेकिन जो आपकी विश है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा कैलिबर 60% वाला है और मैं सोचूं कि अरे अब तो मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है और मैं अपना कैलिबर ध्यान में न रखते हुए 60% वाली हो तो मैं 60% से मेहनत करूंगी तो 75 पहुंच जाऊंगी, 70 पहुंच जाऊंगी, पर ऐसा नहीं कि मैं 98% ले आऊंगी, राइट। इसी तरीके से अगर आप कार लेने का सोच रहे हैं तो आपकी कुछ प्लानिंग्स भी होंगी, उस दिशा में आप कुछ काम भी कर रहे होंगे, वैसी चीजें आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि मैं मतलब मेरे जैसा मिडिल क्लास का जो बंदा है वो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से मैं अपना घर मैनिफेस्ट करूंगी। मैं ऐसा नहीं सोच सकती कि मैं किसी बहुत हाई फाई जगह पे बहुत बड़ा बंगलो मैनिफेस्ट कर लूं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो विश का प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। आप ऑलरेडी उस चीज को पाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, वही आप मैनिफेस्ट इसमें करिएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो बे लीफ है, इस बे लीफ को आप जो है उस दिन रात भर या दिन में भी करते हैं तो अपने घर के मंदिर में उसको रखा रहने दीजिए और नेक्स्ट डे जो है आप उसको बर्न करके हवा में उड़ा सकते हैं। ठीक है, और बोलिएगा कि मैं अपनी विश को जो है वो ब्रह्मांड में भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ। यही आप पेपर के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको और पावरफुल बनाना चाहते हैं फिर आप ये करिए कि आप 11 तारीख से ये शुरू कीजिए और 11 दिन तक इस बेलीफ या इस पेपर को रखे रहिए मंदिर में और या अपने पर्स में, वॉलेट में, और दोपहर में 11:11 पर या रात को 11:11 पर आप उसको एक बार रीड करिए अपनी विश को जो आपने उस पर लिखा है। और फिर 11 दिन के बाद आप जो है 22 जनवरी को
इसको जलाकर आप हवा में उड़ा सकते हैं, ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। ये हो गई एक बात। अब अगर आप कुछ एक और मैं आपको वो बता देती हूँ, कुछ नंबर्स आप नोट कर लीजिए। ये अगर आप इस दिन 11:11 पे और 11 दिन तक अपने रिस्ट पे ना, इधर साइड में यहाँ पे एज पे बहुत छोटा छोटा लिखिएगा ग्रीन पेन से। ये आप करिए और अपनी विश को मन में रखते हुए, तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए। मनी अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 6316। आई रिपीट 6316। थोड़ा सा गैप दीजिएगा नंबर के बीच में, पर 16 के बाद गैप दीजिएगा। 24 राइट। 6316 गैप 24 स्पेस 520 राइट। आई एम रिपीटिंग दिस नंबर। अगर आप मनी के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप अपनी रिस्ट पर, यहाँ पर एज पर छोटा छोटा ग्रीन कलर के पेन से आप लिखिएगा 6316 स्पेस 24 स्पेस 520। ये नंबर मनी मैनिफेस्टेशन के लिए है। इसको आप अपनी रिस्ट पर 11 दिन तक रोज आप लिख सकते हैं और इस तरीके से लिखिए, क्योंकि आजकल तो विंटर्स है तो वैसे भी फुल स्लीव्स का पहनते हैं, किसी को दिखेगा भी नहीं, और अदरवाइज बहुत छोटा छोटा लिखेंगे तो ऐसे भी नोटिस नहीं होता है। ये आपका मनी का नंबर है। और अगर आप हेल्थ रिलेटेड किसी इशू से परेशान है तो आप उसी जगह रिस्ट पर जो नंबर लिखेंगे वो होगा 1653 स्पेस 24। आई रिपीट 1653 स्पेस 24। और अगर किसी और जनरल प्रॉब्लम से आप सॉल्यूशन चाहते हैं, कोई ऐसी समस्या है जिसको आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए, सॉल्व हो जाए, तब आप उसके लिए नंबर नोट कर लीजिए। उसका नंबर है 09 स्पेस 1235 स्पेस 69। आई रिपीट 09 स्पेस देंगे 1235 स्पेस 69। तो ये नंबर्स भी आप जो है 11 तारीख को 11:11 पे आप लिख सकते हैं, और इनको लिखने के आप 11 दिन तक इन्हें लिखते रहिए और देखिए कि किस तरीके से आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, वो आपकी बहुत जल्दी दूर होंगी और आप जो कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो यकीनन मैनिफेस्ट होगा। बिकॉज सन की एनर्जी है, सन का ईयर है, संडे का दिन है, और 1111 जो है वो न्यू बिगनिंग का नंबर है। तो आप इन्हें करिए और करके अपना फीडबैक दीजिए कि आपकी किस तरीके से ब्लॉकेजेस हटने शुरू हुए। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।